हेलो एवरीवन, नर्सरी द राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एक नई क्लास के साथ फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सिंपली नर्सिंग के बारे में जाना था, नर्सिंग के बारे में कि नर्सिंग क्या होती है और कौन कौन से डिग्री डिप्लोमा नर्सिंग में होते हैं। और आज हम हमारी इस क्लास में डिस्कस करेंगे इन डिटेल कम्प्लीटली अबाउट द बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ के बारे में। बीएससी नर्सिंग कोर्सेज होता क्या है, कितने ड्यूरेशंस का होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे आज की क्लास में। और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए बीएससी नर्सिंग में एडमिशन्स लेने के लिए, इन सब की हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसमें बीएससी नर्सिंग कोर्स में सबसे पहले आता है कि हम एडमिशन्स लेने के लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और क्या एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी की, क्वालिफिकेशंस की। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो भी पर्सन है बीएससी नर्सिंग करना चाहता है वो क्या होना चाहिए, 17 ईयर, 17 ईयर की एज उसकी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो 17 ईयर की ड्यूरेशंस बताई गई है, 17 ईयर की एज बताई गई है, इसका मतलब ये है कि जैसे हम 21-22 एट प्रेजेंट में चल रहा है 21-22, इस बैच में अगर एडमिशन लेते हैं तो हमारी एज दिसंबर 31 तक क्या हो जानी चाहिए, 17 वर्ष। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो हम बीएससी नर्सिंग में क्या कर सकते हैं, एडमिशन से ले सकते हैं। देन आफ्टर इसके बात करें हम, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है बीएससी नर्सिंग के लिए वो है आपका मिनिमम पासिंग रिक्वायरमेंट, कि कौन सी क्लास आप मिनिमम पास आउट हो तभी आप क्या कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए आप क्वालिफाई नहीं हो। तो सबसे पहले बात करें कौन सी क्लास होनी चाहिए, 12th ईयर कोर्स प्लान, 12th ईयर कोर्स प्लान होना चाहिए, 12th ईयर पास होना चाहिए। लेकिन 12th ईयर क्लास ही नहीं, 12th ईयर का कोर्स ही नहीं, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए आपके पास, स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए। क्या, बायोलॉजी, साइंस, बायो होना चाहिए। और साइंस बायो में भी स्पेशली आपको मालूम है केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इसके साथ साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश भी नेसेसरी है। इसके अलावा इसमें नॉर्मल मिनिमम मार्क्स की आप बीएससी नर्सिंग एडमिशन लेना, मार्क्स होने चाहिए किस किस सब्जेक्ट में, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश में। अगर इन सभी सब्जेक्ट में आपके क्या हैं, ओवरऑल 45% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो किसके लिए, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा बात करें कैटेगरी या जो रिजर्वेशन से सिस्टम है इंडिया में, उसमें डिफरेंट थिंग्स बनाए गए, जैसे एससी, एसटी, एमबीसी और ओबीसी में अगर कोई कैंडिडेट है या इन कैटेगरीज़ का कोई कैंडिडेट है तो अगर उसके 40% मार्क्स भी हैं तो वो एलिजिबल है किसके लिए, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए या बीएससी नर्स की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसमें एग्ज़ाम देने के लिए। ये थे आपके कुछ बेसिक से क्राइटेरिया। और लास्ट और इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है, ये बेसिक क्राइटेरिया हैं जो तो आपको रिक्वायर है या ये फॉलो ही करने हैं। और लास्ट ऑफ ऑल है आपका क्या, मेडिकल फिटनेस। कैंडिडेट क्या होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। कैंडिडेट मेडिकली फिट होना चाहिए किस चीज़ के लिए, बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन से लेने के लिए। देन आफ्टर एलिजिबल क्राइटेरिया के बाद में हम नेक्स्ट वन बात करते हैं किसकी, सिलेक्शंस ऑफ द कैंडिडेट। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट का मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे मैंने 12th साइंस बायो से क्या कर रखी है, बीएस 12th कर रखी है और मेरे को लेना है एडमिशन किस में, बीएससी नर्सिंग में। तो एक क्राइटेरिया तो मैंने कंप्लीट फुलफिल कर लिया, मेरी एज 17 वर्ष हो चुकी है और मैंने क्या किया है, 12th की है किस सब्जेक्ट से, बायो से। तो मैं एलिजिबल क्राइटेरिया है वो क्या कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ किसका, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद में क्या है कि जो प्रोसीजर होता है सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, कि किस वे में कैंडिडेट का क्या किया जाता है, सिलेक्शन से किया जाता है, क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शंस का। तो इसके लिए आपने देखा होगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के मेरिट के बेस पे क्या होगा, पर्टिकुलर कैंडिडेट का क्या होगा, बीएससी नर्सिंग के लिए सिलेक्शन से होगा अगर वो क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हो। किसके बेस पे, मेरिट बेस पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्या करवाती है, कंडक्ट करवाती है। और वो हर ईयर होता है क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है उसमें एक साल में केवल एक ही बार एडमिशन्स मिलता है या ईयरली एडमिशन्स प्रोसेस होती है।
तो आप अगर मेरिट में टॉप करते हो और मेरिट में रैंक के अकॉर्डिंग जो सीटें हैं वो आप फाइट करते हो या उस क्राइटेरिया तक पहुंचते हो, जैसे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में 100 सीटें हैं बीएससी नर्सिंग की, और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हो और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप 100 रैंक तक आ रहे हो और उसमें भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कि जैसे मान लो जनरल की 50% सीटें हैं तो 50% अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो टॉप 50 में आना पड़ेगा। SC ST से हो या OBC से हो, MBC हो, तो उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको उसको फाइट करना पड़ेगा या उसकी मेरिट में आपको आना पड़ेगा। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल था। इसके बाद में नेक्स्ट वन है आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल है, उसकी बात कर ली कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे। अब हमने क्या कर लिया, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन से ले लिया अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ मेरिट, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और उसकी जो मेरिट लिस्ट निकालती है उसके बेस पे। देन आफ्टर हम बात करते हैं किस चीज़ की, ड्यूरेशंस की। पर्टिकुलर कोर्स है उसकी ड्यूरेशंस कितनी है। तो नॉर्मली जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो ईयरली कोर्स है और 4 ईयर्स या 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। एकेडमिक 4 एकेडमिक ईयर कि 4 एकेडमिक ईयर क्या करने पड़ेंगे, हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। देन आफ्टर हमारे पास क्या होगी, बीएससी नर्सिंग की डिग्री होगी। ये जो 4 एकेडमिक ईयर है वो सेपरेट पार्ट में डिवाइडेड किए गए। इसके बाद में इससे पहले बात कर लेते हैं हम ईयर की बात करने से पहले मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब कि पढ़ाई की हिंदी में करवाई जाती है, इंग्लिश में करवाई जाती है, गुजराती, मराठी जो भी है, किस में क्या करवाई जाती है। तो इसमें जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है कम्प्लीटली क्या है, इंग्लिश मीडियम कोर्स है और ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं किस में, इंग्लिश में। ओवरऑल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं किस में, इंग्लिश में, और हमें किस में पढ़ना है, इंग्लिश में, कि कंप्लीट लैंग्वेज क्या होगी हमारी, इंग्लिश। उसके बाद में बात करें हम कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस की कितने साल कितने ड्यूरेशंस तक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया कितने साल का होता है, 4 साल का कोर्स होता है। अब हम उसमें बात करते हैं किसकी, फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर की ये जो कोर्स है या सब्जेक्ट है या सिलेबस है या नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज वगैरह हैं उनको मॉनिटर करता है या उनके अकॉर्डिंग जो भी रूल रेगुलेशंस वगैरह है वो बनाता है INC, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। जो भी कंप्लीट नर्सिंग का कोर्स है वो डिपेंड करता है किस पे, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग पे, क्योंकि वो इसके जो सिलेबस वगैरह हैं, ड्यूरेशंस वगैरह है, उन सभी को क्या करता है, अरेंज करता है। तो इसमें ईयरली कोर्स बना रखा है। और जो फर्स्ट ईयर है उसमें अगर स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर RUHS की, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियाँ क्या है जो सब्जेक्ट का अरेंजमेंट है उसमें आपको माइनर सा डिफरेंस मिलेगा, बाकी चीज़ें वही मिलेगी। जैसे हम बात करेंगे आगे कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी यूनिवर्सिटी में किस ईयर में पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट ईयर है बेसिक सी, सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश, नेसेसरी या बोल सकते हैं हम कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश। जैसा कि हम जनरल डिग्री करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा हिंदी और इंग्लिश, चाहे आप साइंस से BSc करो, साइंस से करो, मैथ से करो, आर्ट्स से करो, कॉमर्स से करो, किसी भी सब्जेक्ट से करो आप, लेकिन आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश और हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना पड़ेगा। और BSc नर्सिंग भी क्या है, एक डिग्री कोर्स है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों सब्जेक्ट एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन है आपका इंग्लिश, सबसे फर्स्ट वन सब्जेक्ट आपका क्या, इंग्लिश। देन आफ्टर सेकेंड वन है आपका हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट है। देन आफ्टर बात करें तो हमारे जो BSc नर्सिंग के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट वन सब्जेक्ट है एनाटोमी और फिजियोलॉजी, एनाटोमी और फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चरल और फंक्शंस किसके पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल्स जो चीज़ें हैं, जैसे कार्डियोस्कुलर सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, जो भी सिस्टम हो उनके एनाटोमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। देन आफ्टर आपका नेक्स्ट वन सब्जेक्ट है न्यूट्रिशंस एंड बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से न्यूट्रिशंस वगैरह चाहिए, वो सारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या करेंगे, डील करेंगे। बायोकेमिस्ट्री केमिकल्स फॉर्मेशन, जैसे यूरिन साइकिल, यूरिन फॉर्मेशंस वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें आपके, तो नेक्स्ट वन सब्जेक्ट आपका नर्सिंग फाउंडेशंस, नर्सिंग फाउंडेशंस या अदर वर्ड में बोलें तो बेस ऑफ द नर्सिंग्स की जो जनरल नर्सिंग है उसकी डेफिनेशंस वगैरह हो गए, प्रोसीजर वगैरह हो गई, रिक्वायरमेंट वगैरह हो गई, कोड ऑफ एथिक्स वगैरह हो गए, सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। एक प्रकार से बेस जो है नर्स का वो है नर्सिंग फाउंडेशंस। देन आफ्टर इसके बाद में अगर हम बात करें साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जैसे साइकोलॉजी वर्ड आता है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अगर जिस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे तो वो है आपका साइकोलॉजी। देन आफ्टर
आपका नेक्स्ट वन सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड अगर स्टडी की जाती है तो वो है माइक्रोबायोलॉजी। वो भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अवेयरनेस रहेगी तभी तो हम डिजीज इश्यूज़ के बारे में जान पाएंगे। तो हमें फर्स्ट ईयर में माइक्रोबायोलॉजी, और लास्ट में है इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर। आजकल कंप्यूटर का युग है, या कंप्यूटर क्या है, एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो डाटा वगैरह सेव है या बेसिक कंप्लीट जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास होना चाहिए। तो टोटली जो फर्स्ट ईयर का ड्यूरेशन है 1 ईयर का होता है, और सब्जेक्ट कितने हैं, 8 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर एज ए कंपलसरी टाइप के सब्जेक्ट हैं। जबकि आपके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट नर्सिंग से रिलेटेड है, जिसमें आपको एनाटॉमी पढ़नी है, न्यूट्रिशंस पढ़नी है, नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है। इनके मार्क्स वगैरह जो भी इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स वगैरह जब इन सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे या इन सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे उस दौरान हम उनके बारे में डील करेंगे। आज केवल और केवल बेसिक से ड्यूरेशंस के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में हम डील करेंगे। देन आफ्टर ये फर्स्ट ईयर होने के बाद में नेक्स्ट वन आता है आपका सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर क्योंकि ईयरली कोर्स है तो प्रत्येक ईयर या ईयरली एग्जामिनेशन जिसकी होती हैं, तो सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर में आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी का जैसे वर्ड आ गया, सामाजिक जीवन के बारे में या हमारी सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, लोगों के बारे में, उनकी कस्टम ट्रेडिशंस वगैरह के बारे में जानना, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उनको केयर प्रोवाइड कर सकें। देन आफ्टर जैसे फर्स्ट वन आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, देन आफ्टर नेक्स्ट वन जो सब्जेक्ट है आपका वो है फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक, पैथोजेनिक कंडीशंस, फार्मेकोलॉजिकल मेडिकल कंडीशन और जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक अबनॉर्मलिटी या नॉर्मलिटी के बारे में अगर पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है आपका सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एडल्ट इंक्लूडिंग जीरियाट्रिक फर्स्ट। जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, लेंथी सिलेबस होने की वजह से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट हम पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड पढ़ते हैं किसमें, सेकंड ईयर में। स्पेशली इसमें जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग पढ़ी थी, और इसमें क्या पढ़ेंगे हम, डिजीज़ कंडीशंस के बारे में, पर्सनस के मेडिकल और सर्जिकल इश्यूज़ के बारे में या उसके डिसऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट वन आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट पार्ट में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट जो है सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड 4th ईयर में हम पढ़ते हैं। जो कम्युनिकेबल या कम्युनिटी से रिलेटेड कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह हुई, कम्युनिटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स वगैरह हैं, कुछ पॉलिसीज़ वगैरह हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ते हैं हम किसमें, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके बाद में नेक्स्ट वन है आपका CET, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जैसे टीचिंग टेक्निक्स वगैरह है, मेथड्स वगैरह हैं, उन सब के बारे में, काउंसलिंग वगैरह है, गाइडेंस वगैरह है, या टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, पैनल डिस्कशंस वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशंस के साथ साथ किसको मिक्स करना, टेक्नोलॉजी को मिक्स करके पढ़ाना, या जो हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसको क्या करना, इम्प्रूव करना, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, कुछ अवेयरनेस से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड हो, तो उसमें टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हमारे जो टीचिंग की स्किल्स हैं उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो हमारा नॉलेज है वो कैसे ऑप्टिमम लेवल तक स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद में फर्स्ट जो हमने पढ़ा सेकेंड ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। ईयरली एग्ज़ाम होता है सोशियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और लास्ट वन है कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। स्पेशली हम नर्सिंग फील्ड में MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MSN के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार कम्युनिटी को CHN, और आपका कम्युनिकेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है CET। कम्युनिकेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CET। इसके बाद में सेकेंड ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं। देन आफ्टर बात करते हैं हम थर्ड ईयर की। जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में आपको केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फर्स्ट वन है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड हमने सेकेंड ईयर में कौन सा पढ़ा था, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, और थर्ड ईयर में कौन सा है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड। देन आफ्टर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड के बाद में बात करें हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। सेकेंड वन सब्जेक्ट है कौन सा आपका, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ
नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बच्चों के बारे में, बच्चों के डिजीज़ के बारे में, बच्चों में होने वाली अबनॉर्मलिटी के बारे में अगर किसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो वो हमारा कौन सा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। देन आफ्टर लास्ट वन सब्जेक्ट है या थर्ड वन सब्जेक्ट है किसका, थर्ड ईयर का, वो है आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था क्या, साइकोलॉजी, अब थर्ड ईयर में पढ़ेंगे क्या, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बिहेवियर से रिलेटेड कोई अबनॉर्मलिटीज आती हैं या मेंटली अबनॉर्मलिटीज आती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, सिजोफ्रेनिया वगैरह हुआ, एटी वगैरह हुआ, स्ट्रेस वगैरह हुआ, ये जो सारी बेसिक सी चीज़ें हैं मेंटल डिसऑर्डर या नॉर्मल बिहेवियर में अबनॉर्मलिटी जो होती हैं वो डील करते हैं हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। और जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं हम साइकोलॉजी में, वो नॉर्मल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। देन आफ्टर आपके ये थर्ड ईयर में हो गए कितने सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में और सेकेंड ईयर के बाद में। अब लास्ट वन बात करते हैं किसकी, फोर्थ ईयर की। आपका फोर्थ ईयर है, ये जो सिलेबस है या सब्जेक्ट का जो पैटर्न आप देख रहे हो वो है अकॉर्डिंग टू RUHS यूनिवर्सिटी। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू INC है, लेकिन जो फॉर्मेट है कि फर्स्ट ईयर में है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, सेकंड ईयर में ये है, थर्ड ईयर में है, ये जो RUHS है उसके अकॉर्डिंग है। फोर्थ ईयर की बात करें, फोर्थ ईयर में फर्स्ट वन है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, जिसको नॉर्मली OBG फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है। स्पेशली डील करता है फीमेल कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग, फीमेल की नॉर्मल कंडीशंस और फीमेल की जो अबनॉर्मल कंडीशंस या अबनॉर्मलिटीज जो आती हैं या डिजीज कंडीशंस बोल सकते हैं उनके बारे में, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल। इसके बाद में आपका सेकंड सब्जेक्ट है, फोर्थ ईयर का सेकंड सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड, कि जैसा आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था कौन सा सब्जेक्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, और यहाँ क्या पढ़ेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड। इसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो आपका है, उसके बाद में नेक्स्ट वन सब्जेक्ट है आपका क्या, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नर्स का रोल केवल केयर देना ही नहीं है, पेशेंट तक ही सीमित नहीं है, आजकल काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है, तो इसी में है आपका मैनेजमेंट, नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। मैनेजमेंट से रिलेटेड हम पढ़ते हैं पोस्ट कोर, अगर एक वर्ड की बात करें मैनेजमेंट में कि किस टाइप से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे बजट वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हमारा मटेरियल जो मैनेजमेंट है, कैसे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए स्पेशलाइज एजुकेशन से को मिलती है, वो किसके अंदर मिलेगी हमें, मैनेजमेंट ऑफ द नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशंस। इसके बाद में लास्ट वन जो सब्जेक्ट है BSc नर्सिंग का, उसकी बात करें तो वो है आपका नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की कुछ ना कुछ न्यू थिंग्स या कुछ ना कुछ नया या रिन्यू फाइंड आउट करना, नर्सिंग रिसर्च करना किसी पर्टिकुलर थिंग्स के अकॉर्डिंग, तो उसकी प्रोसेस वगैरह है, कैसे रिसर्च वगैरह हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। और रिसर्च में एक स्टैटिस्टिक्स की जो हमने फाइंड आउट किया है उसको एक डेटा फॉर्मेट में क्या करना, मैनेज करना, या मैथमेटिकल फॉर्मेट में क्या करना, सोल्व करना, उसके लिए ज़रूरी है स्टैटिस्टिक्स, जो भी हम पढ़ते हैं किसमें, फोर्थ ईयर में। तो ये थे हमारे फोर्थ ईयर के 4 सब्जेक्ट। अगर हम बात करें अब ओवरऑल सब्जेक्ट की, तो हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर में पढ़ा कितने सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर में पढ़े हमने कितने, 5 सब्जेक्ट, थर्ड ईयर में पढ़े कितने सब्जेक्ट हमने, 3 सब्जेक्ट, और फोर्थ ईयर में कितने पढ़े, 4 सब्जेक्ट। टोटल कितने हो गए हमारे सब्जेक्ट, 8 और 4 12, 12 और 5 17, और 17 और 3 20, टोटल 20 सब्जेक्ट क्या करने हैं, एक नर्सिंग की डिग्री लेने के लिए हमें कंप्लीट पास करने होंगे। कितने ड्यूरेशंस में, 4 ईयर की ड्यूरेशंस में। फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा 3 सब्जेक्ट कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो एक नॉर्मल डिग्री कोर्स के लिए भी रिक्वायर हैं, वो पढ़ने हैं। इसके बाद में फोर्थ ईयर सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में हमें 5 सब्जेक्ट पास आउट करने होंगे। और इसके बाद में अगर बात करें थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर में 3 सब्जेक्ट, और लास्ट वन जो आपका फोर्थ ईयर है उसमें 4 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने होंगे। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में, BSc नर्सिंग के बारे में। अब मैं आपका कुछ सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये नर्सिंग रिसर्च है,
नर्सिंग रिसर्च है। कुछ यूनिवर्सिटी में क्या किया जाता है, इसको थर्ड ईयर में ही पढ़ा दिया जाता है और कुछ यूनिवर्सिटी में क्या है फोर्थ ईयर में। तो ये कुछ अपनी यूनिवर्सिटी जो है अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।